अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों की नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये एक टॉपिक है जो कि समझना बहुत जरूरी है। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड ये मौजूद है। आप लोगों ने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स अगर मुझे निकालने हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल के देता है। रूट्स का मतलब होता है सोल्यूशन सेट। जो आंसर आ रहा है आपके वेरिएबल का, एक्स या वाई जो भी आपकी फॉर्म ऑफ वेरिएबल है, उसका जो सोल्यूशन सेट आंसर आता है दैट इज कॉल्ड रूट्स। तो ये जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो आएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वही चीज आपने लिखी है। अब ये दो आंसर्स हैं, दो रूट्स हैं। एक को मैं अल्फा लेट कर रहा हूँ, दूसरे को बीटा लेट कर रहा हूँ। तो अल्फा पॉजिटिव रूट जिसमें बीच में पॉजिटिव साइन है, और बीटा जिसमें आपके बीच में नेगेटिव साइन है। तो ये आपके पास अल्फा है और ये बीटा है। माइनस बी प्लस अंडर रूट वैल्यू जो है वो अल्फा, और माइनस बी माइनस अंडर रूट वाली वैल्यू बीटा। आपने ये खुद लेट किया, अल्फा और बीटा दो रूट्स। अब जब भी हम इस एक्सरसाइज के बाद या इस चैप्टर में रूट्स का जिक्र करेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं एक्स की ही, एक्स के आंसर की ही बात कर रहे हैं। उस जो आंसर है उस आंसर को अब हम एक को अल्फा और एक को बीटा कह रहे हैं। तो अल्फा और बीटा आर द टू रूट्स या टू आंसर्स ऑफ द इक्वेशन। अब एक को अल्फा और एक को बीटा था तो इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स कहलाएंगे। इसको हम शॉर्टली एस ओ आर रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी शॉर्ट नोटेशन क्या होगी, सम ऑफ रूट्स, तो एस ओ आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है और दूसरा हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी हम पी ओ आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी आप पी ओ आर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी नोन एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हर दफा हमें बताना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा लिखने के बजाय, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हम इस शॉर्ट एब्रीवेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब सम ऑफ रूट्स का मतलब दोनों का सम ले लें, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह उसकी वैल्यू प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू। अल्फा मेरे पास और बीटा ये मेरे पास है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम दोनों का सेम आएगा, विच इज 2a। तो आपके पास यहाँ पर जो न्यूमरेटर था वो प्लस हो जाएगा दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, यानी कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट दिस वैल्यू। क्यों हमने बीच में ब्रैकेट लगाया, क्योंकि यहाँ पर बी के साथ माइनस साइन है। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो स्टेप मिस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए कि आपके पास दोनों अब यहाँ पर सिंप्लीफाई होंगे। अगर फर्स्ट इस वैल्यू न्यूमरेटर की ब्रैकेट हटा रहा हूँ तो अनचेंज है, माइनस बी प्लस अंडर रूट दिस वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ प्लस जब ओपन करेगा सबको तो जिसके बाद माइनस है वो माइनस ही रहेगा। तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a अपनी जगह। 2a क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर में सेम था इस वजह से वो एक ही दफा लिखा जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस बी और माइनस बी क्या बना, -2b होल डिवाइड बाय 2a। 2 से 2 कैंसिल हुआ, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आया, -b/a। इसको अब रट लें, इसको याद कर लें, क्योंकि अब जब भी हम सोल्यूशन करेंगे हम इतना लंबा चौड़ा स्टेप नहीं करेंगे, इतना लंबा काम नहीं करना आपने। डायरेक्ट इस पे आने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a। फॉर्मूला याद कर लें। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a। ए बी और सी आर द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरह सम ऑफ रूट्स निकाला उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की जगह वो वैल्यू, बीटा की जगह उसकी वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। डिनोमिनेटर आपके पास 2a मल्टीप्लाई बाय 2a क्या होगा, 2 इंटू 2 4, a इंटू a स्क्वायर 4a स्क्वायर। ऊपर न्यूमरेटर आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट दिस वैल्यू, और इधर माइनस बी माइनस अंडर रूट दिस वैल्यू है। इसको अगर एज्यूम कर लूं a तो दोनों तरफ a सेम है। इधर अगर अंडर रूट वाली वैल्यू को b एज्यूम कर रहा हूं तो दोनों तरफ b सेम है। तो एक प्लस वाली वैल्यू है, दूसरी माइनस वाली वैल्यू, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूले के मुताबिक आपने इसको कंसाइज कर लिया, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर इवन पावर है, अंदर माइनस होगा, बाहर इवन पावर है, प्लस में कन्वर्ट होगा, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बच गया। ये माइनस साइन अंदर जाके सबको मल्टीप्लाई करेगा, तो बाहर तो प्लस बी स्क्वायर था तो वो बी स्क्वायर लिखा, माइनस अंदर जाएगा प्लस माइनस, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac होल डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, सेम वैल्यू हैविंग डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन, तो बचा आपके पास 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का मतलब ये है कि आपके पास जो a है वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई बाय a ऐसे भी लिखता हूं तो दुरुस्त है। तो 4 से 4 कैंसिल, एक a इस किसी एक को काट देगा, कैंसिल करेगा क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं। आपके पास c अपॉन a फॉर्मूला आ गया अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a फॉर्मूला होता है। तो अब आपको ये चीज याद रख लेनी है, दो चीजें, एक सम ऑफ रूट्स विच इज माइनस बी अपॉन ए, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। तो यहाँ पर ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके आपने आगे अपनी पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने, जो भी हम आगे पढ़ने वाले। तो यहाँ तक इसको जो अभी मैंने फॉर्मूले ड्राइव करवाए हैं, इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन, क्योंकि इसके बाद मैं आपको फर्दर कुछ फॉर्मूला समझा रहा हूँ, इन्हीं के बेसिस पे होंगे, लेकिन वो फिलहाल हमारी आगे वाली एक्सरसाइज 0.4 जो होगी उसमें काम आएंगे। बहरहाल इसको जल्दी से नोट करें, फिर आपके फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना सिखाए थे फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने दो फॉर्मूला ड्राइव किए थे, एक सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा। ये दो आपने लास्ट क्लास में सीख लिए। उसके साथ ही मुझे ये भी करवाना था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमने डिस्कस नहीं किया था। अब ये फॉर्मूले कहाँ से आए? पहला फॉर्मूला जो लिखा है अल्फा माइनस बीटा, 9 क्लास के अंदर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4ab। ये फॉर्मूला 9 क्लास में आपने इस्तेमाल किया हुआ है। अगर मैं इस वैल्यू को आगे पीछे कर दूं, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू अगर a और b के टर्म्स में लिखी है फॉर्मूले में, तो a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की टर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर हटाएंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस पूरे के ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट आएगा। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वही सेम फॉर्मूला यहाँ ड्राइव हो गया। ये मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं करवा रहा, क्योंकि एग्जाम में ये आने नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले ये आपने जो याद करने, बेसिकली उनका रट्टा नहीं लगाना। एक दफा रट्टा लगा लिया था 9 क्लास के अंदर, ये फॉर्मूला तब सीख लिया था। अब उसकी बेसिस पे ही नया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा ड्राइव करना है। सेकंड फॉर्मूले पे आ जाए। सेकंड फॉर्मूला आपके पास सिंपल, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर लें, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वैल्यू को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं, तो मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही चीज वहां लिखी है। ये क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास ये जो फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर, उसी से ये आपने निकाला रीअरेंज करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस फॉर्मूले से निकाल लिया। तो यहाँ पर a और b जो भी लिखा है फॉर्मूले में, उसको आपने कन्वर्ट कर देना अल्फा और बीटा की टर्म में, और अपने फॉर्मूले को नए सिरे से ड्राइव करना है। तीसरा फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है। तीसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बीटा मैं लिख रहा हूँ इसको, b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर इस पूरी वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दूं तो ये माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास अगर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की फॉर्म में आ रहा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा।
तो इन फॉर्मूलों की मदद से आपने वो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। अभी जितने भी फॉर्मूलाज आपने ड्राइव किए हैं, इधर तो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया, अगर किसी का दिल चाहता है तो वो उस तरह से ड्राइव कर सकता है, लेकिन आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बेसिक फॉर्मूलाज जो 9th क्लास में आपने इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व की है वो अगर आपको याद है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। इधर मैंने आपको अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब नहीं करवाया, तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आप खुद बना सकते हैं। कैसे? इन बेसिक फॉर्मूलाज की मदद से। तो आगे चल के जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम फॉर्मूला खुद भी ड्राइव कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल ये 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपने इस्तेमाल करने अपनी एक्सरसाइज है। तो बस यहाँ पर मुझे जो मैंने आपको थ्योरी समझानी थी एक्सरसाइज 20.3 से पहले, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इधर तक किसी कोई कंफ्यूजन? अब आप लोगों का यहाँ पर नया काम स्टार्ट हो रहा है, नई एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से पहले जितना भी मैंने पढ़ा दिया वो सारा यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है। ये नया टॉपिक है, नई एक्सरसाइज है। यहाँ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इससे पहले मैं पूरी थ्योरी जो आपकी रिक्वायर्ड है वो बता चुका हूँ। तो क्योंकि आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मैं ड्राइव करवा चुका हूँ, उसकी बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का गिवन है, जिसमें आपसे कहा है कि आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का मतलब विदाउट सॉल्विंग, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको विदाउट सॉल्विंग यानी कि आप इसमें जैसे पहले रूट्स निकालते थे, अब अगर आपको ये लेट सपोज इक्वेशन गिवन है, या तो आप इसमें फैक्टराइजेशन करते, या आप इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते, या आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते, ये आपका सोल्यूशन होता है। तो विदाउट सॉल्विंग डायरेक्ट बताना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है। 2 पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, 2 पार्ट आप होमवर्क के तौर पे करेंगे खुद। तो सिंपल सा है, आपको इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले आपने प्रॉपर सोल्यूशन की हेडिंग डाली, अंडरलाइन ब्लैक से दिल चाहता है तो कर लें, और उसके बाद सवाल दोबारा उतारते हैं। आपके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको आप लेट करेंगे कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या क्या है ए बी सी में। तो ए 1 है, बी -1 और सी भी -1 है। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी और सी आपको लेट करना आना चाहिए अब तक। फिर हम कहेंगे इफ अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा, जाहिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 आंसर आएंगे, तो 2 जो रूट्स होंगे, 2 आंसर्स को हम एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कह रहे हैं। अगर अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बी आपकी वैल्यू -1, तो माइनस बी यानी कि माइनस इंटू -1 होल डिवाइड बाय ए की वैल्यू 1, तो आपके पास 1 से डिवाइड होगा। माइनस माइनस प्लस होता है, +1 अपॉन 1, एंड में 1 आएगा। तो उस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स 1 के बराबर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपके पास फॉर्मूला सी अपॉन ए है। तो सी अपॉन ए में सी -1 है, ए ये 1 है, तो -1 डिवाइड बाय 1 क्या होगा? -1। तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गए? -1। अब यहाँ पर आपके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही दोनों सवाल में पूछे थे, आपने इस तरीके से निकाल के बता दिए। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी वैसी होगा। सेकंड और फोर्थ आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, सेकंड और फोर्थ भी इसी तरीके से होंगे। हो सकता है आंसर किताब में चेंज हो, लेकिन मेथड पे फोकस करना है, वैसे सही सेम ही आंसर आ रहे होंगे। तो थर्ड पार्ट आपका थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि इसमें फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस इक्वेशन को देखा, ये अभी स्टैंडर्ड क्वालिटी इक्वेशन नहीं है, तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सवाल दोबारा उतारेंगे। मैंने नहीं उतारा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है, आप दोबारा उतारेंगे। उसके बाद ये जो आपकी वैल्यू है इक्वल टू के उस साइड में यहाँ पर x है, यानी कि कोफिशिएंट इसका a हो गया, और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट है। a वेरिएबल नहीं है, a को हम कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे, वेरिएबल को हम x कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पर आप जब इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर ये उधर जाके -ax -3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपने लिख दी। अब ये आपके पास ए बी और सी लेट करना है, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने सी इधर लिख दिया, अदरवाइज आपने नीचे ही लिखना है। तो a1 है, b -a के बराबर है,
और सी आपके पास -3/4 a² है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि ये ए और ये ए सेम हो गया, तो आप इन जो इक्वल टू से पहले आपने लिखा है इनको कैपिटल कर दें। यहाँ पर आप स्मॉल लिखने के बजाय इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए इसको कह दें, कैपिटल बी कह दें और इसको कैपिटल सी कह दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां पर जहां पर आपके पास ए बी और सी प्रॉपर तरीके से लिखे हुए आ रहे हैं वहां आप कैपिटल कर दें। और अगर इवन एक आध आ रहा है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट साइड यानी कि जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है वो क्या है। बहरहाल आपने ए बी और सी लेट किया। अब वही जुमला लिखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उधर जो लिखा सेम वही यहाँ पर लिखेंगे। देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है -b/a। बी की वैल्यू आपके पास -a, तो माइनस इंटू -a डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1, तो आ गया माइनस माइनस प्लस ए। आपका दिल चाह रहा है प्लस ए मेंशन करना है आप कर दें, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला c/a, सी की वैल्यू -3/4 a² डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1, पुट करें -3/4 a²। ये फाइनल आंसर आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल सा, जिसके बकिया 2 रिमेनिंग पार्ट्स आपने घर पे एज अ होमवर्क ट्राई कर लें। अगर आंसर नहीं आ रहा होगा, मैच नहीं हो रहा होगा, तो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहरहाल इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं। सेकंड क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम यहाँ पर इक्वेशन में जिस तरीके से गिवन है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ, फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। जो सवाल में कंडीशन गिवन है वो ये गिवन है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये तो मैंने सवाल पढ़ के आपको डायरेक्ट बना के दे दिया। आपको जिस तरीके सवाल में कंडीशन गिवन है आपको खुद उसको मैथमेटिकल कन्वर्ट करना है। तो अभी इधर डिस्कस कर रहे हैं
आपको सवाल में ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन जब गिवन है कंडीशन बता दी, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, सवाल आपके पास गिवन है, सिंस द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन इज, सिंस द इक्वेशन ऑफ द गिवन कंडीशन या जो भी कहें इज आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 टाइम्स एक्स प्लस 5m इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। इधर ए बी और सी लेट कर सकते हैं, ए 1 है, बी आपका एक्स का कोफिशिएंट 3m माइनस 7 और सी कांस्टेंट 5m, ए बी और सी लेट कर लिया। वो अगेन कहेंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर बार बार नहीं लिख रहा, आप खुद भी लिख सकते हैं, जहां हमें इस्तेमाल करना है वहां अब मैं लिखूंगा सिर्फ। अब आपको पता चल गया है कि सम ऑफ रूट्स की जो शॉर्ट एब्रीविएशन है वो SOR से भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी वैल्यू एरी, ए की वैल्यू 1, डिवाइड कर दें आपस में, तो माइनस साइन बाहर मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट में, तो सबके साइन चेंज करेगा, माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 7, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3m माइनस 3m प्लस 7। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपका फॉर्मूला सी अपॉन ए, उसी तरीके से, तो सी अपॉन ए में सी की वैल्यू 5m है, ए आपके पास 1 है, तो 5m डिवाइड बाय 1 5m ही हुआ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई। इससे पहले जो सवाल किया यहाँ तक तो काम आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखा हुआ है। इसके आगे जो कंडीशन गिवन है उसकी मदद से सोल्यूशन होगा। कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपने निकाली माइनस 3m प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 5m, यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3m प्लस 7 से, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 5m से। सिंप्लीफाई करें, माइनस 6m और 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 5 15, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगी, 15 प्लस 6, तो आपके पास 15 प्लस 6 21, 14 इज इक्वल टू 21m, यहाँ 21m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज के डिवाइड कर दें। सिंप्लीफाई करें, आपके पास 7 के टेबल से ये कट होंगे, 2/3 विल बी द वैल्यू ऑफ m, m का आंसर क्या है 2/3। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा। अब सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, घर पे आपने ट्राई करना है। इसमें आपको इक्वेशन दे दी है और कहा है इट इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, वही कंडीशन है, बस आपकी वैल्यू चेंज हो गई है। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, कंडीशन गिवन है उसमें सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन आपके पास यहाँ पर गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4m, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, तो c अपॉन a 4m डिवाइड बाय 2m आंसर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों निकाल लिए। सिंप्लीफाई करेंगे, m का आंसर 1/8 आ रहा होगा। तो बहरहाल ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आपने घर पे इसको ट्राई करना है। अभी फिलहाल आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक काम स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड है उसमें जो मैंने आज फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं वो फॉर्मूले आपको याद करके आने, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप बगैर पीछे पेज पलटे आराम से जो याद किए हुए होंगे उन्हें इस्तेमाल करेंगे इन द गिवन कंडीशन और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड काम करवा रहा हूँ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन नंबर 1 के भी जो मैंने पार्ट्स आपको दिए थे होमवर्क, वो सारे आप लोगों ने कर लिए होंगे। आंसर्स वगैरह उसके सिंपल से थे, सोल्यूशन सिंपल सा था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p यहाँ पर एक जो नंबर गिवन है, वेरिएबल नहीं है, ये नंबर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कब? अब फर्स्ट पार्ट आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट में कंडीशन गिवन है, फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, एंड में डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर का सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स के इक्वेशन का जो गिवन है इज 6, तो दोनों का सम 6 के बराबर आ रहा है। अब इक्वेशन जो गिवन है वो ये रही, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, सारे सवाल वगैरह खुद लिखने, प्रेजेंटेशन खुद फॉलो करनी है।
अब एक दफा मैंने आपको बता दिया प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह ब्लू पेन इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। सिंस द इक्वेशन इज गिवन एज, ये आपकी इक्वेशन गिवन है सवाल में, लेट कर लेंगे ए बी और सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1 है, बी आपका -2p और सी 2p-3 है। ए बी और सी लेट कर लिए। अब आप कहेंगे कि इफ अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि दो रूट्स का स्क्वायर बराबर है उसके सम के 6 के, तो आपको रूट्स भी बतानी है। रूट्स क्या होंगी, अल्फा और बीटा आपने लेट किया, देन सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए अब तक, -b/a। वैल्यू पुट कर दें, माइनस बी की जगह -2p डिवाइड बाई ए की जगह 1। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया 2p। अब अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स आ गए, तो नेक्स्ट आपकी वैल्यू आएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास c/a। c/a में आपकी c की वैल्यू है 2p-3 और a की वैल्यू वही 1, तो 2p-3 इज द आंसर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स भी आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। इन दोनों की मदद से जो गिवन कंडीशन है उसको अब देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सम ऑफ रूट्स का यानी स्क्वायर ऑफ रूट्स, आप कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका सम ले लें। ये गिवन था बराबर 6 के। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्रीवियस क्लास में मैंने फॉर्मूले 3 लिखवाए थे, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है। अगर किसी को नहीं याद आता तो उसने ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ रखा है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ड्राइव कर लें, वहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए और बी को अल्फा और बीटा लेट कर लें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला मैं पीछे आपको पूरा बता चुका हूँ और रफली ड्राइव भी करवा दिया था। तो इसकी जगह देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट साइड। तो इसकी जगह फॉर्मूला की मदद से आपने ये वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर ये दोनों आप निकाल चुके हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकाल चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा 2p के बराबर था, तो इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा आपके पास 2p-3 के बराबर है। सिंप्लीफाई करें, ये 6 इधर राइट साइड से जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर, -2 इंटू 2 4p, माइनस माइनस प्लस 6, और ये 6 उधर जाके -6, 6 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4p स्क्वायर -4p इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 4p कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो आ गया 4p मल्टीप्लाई बाय p-1 बराबर आ गया 0 के। अब ये वैल्यू आइदर 4p इज इक्वल टू 0 है और p-1 इक्वल टू 0 है, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो एंड में p का आंसर 0 आ गया। और सिमिलरली उधर 1 यहाँ माइनस है, दूसरी साइड पे भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 1, ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। तो आपके सवाल में कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, तो p के इस तरीके से आपके आंसर्स आ गए। अब जिस तरीके से ये वाला काम, ये वाला सवाल आपने किया है, उसी तरीके से फर्स्ट पार्ट पे आ जाए। फर्स्ट पार्ट में रफली समझा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन जो गिवन है उसमें कहा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ए आपके पास 1 है, माइनस पी आपका बी है और 6 आपका सी है। अब क्योंकि मैं रफली समझा रहा हूं, आपने इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए अपना काम करना है। तो अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो आपके पास आंसर इसका पी के बराबर आएगा। थोड़ा दिमाग लगाएं, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए इसका आंसर 6 आएगा। कंडीशन यही गिवन है। अब कंडीशन तो खैर यहाँ पर वैल्यू चेंज है, लेकिन इसी तरीके से क्या है कि सम आपका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज 13, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है 13 के। तो अगर इस जगह मैं 13 रख दूं और सिंप्लीफाई करूं तो आंसर आपके पास पी का आ जाएगा। कैसे आएगा वो आपने खुद सॉल्व करना है, मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ। पी का क्या आ रहा है आपके पास, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आंसर आएगा। तो P विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट 25, 5 होगा, तो प्लस माइनस 5 आपके पास आंसर आएगा P का। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P, आपके P के ये दो आंसर आएंगे। तो बहरहाल आपका जो सवाल यहाँ पर है, जिस तरीके से अभी मैंने सेकंड पार्ट डिस्कस किया वैसे ही फर्स्ट पार्ट भी होगा, और
यही फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है, बस आपके स्टेप्स में कैलकुलेशन का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम उसी तरीके से होगा। यहां तक इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन? अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सिर्फ कांस्टेंट जो नंबर है वो चेंज कर दिया है। इससे पहले कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, अब क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, लेकिन कंडीशन भी डिफरेंट है। फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एम की वैल्यू बताएं। फर्स्ट पार्ट, द रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन डिफर बाय 1। ये जो जुमला है डिफर बाय 1, और अगले पार्ट में ये है डिफर बाय 2। तो डिफर बाय 1 या बाय 2 का मतलब क्या है, एक की परसेंटेज आ गई 90 और दूसरे की परसेंटेज आई 89, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 1% का है, तो डिफरेंस से ही डिफर निकला है। तो अगर आप किसी को बताएंगे, एक को पता है कि इसकी 89 है और दूसरे को बताना है कि मेरी 90 है, तो क्या बोलेगा, 1% का फर्क है। तो जो 1% का फर्क है इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफर बाय 1। सिमिलरली डिफर बाय 2, यानी कि दो रूट्स आपस में, इनमें जो फर्क है वो 1 का है। तो डिफर बाय 1 का मतलब दोनों को माइनस कर दें, आंसर 1 आएगा। 90% है, 89 है, दोनों में फर्क 1% का है, तो कैसे पता चला, 90 माइनस 89, आंसर 1 आया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास होगा। अब सवाल आपके पास वहां पर जिस तरह से गिवन है आपने उतारना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, वही सारा पैटर्न सेम है। इक्वेशन आपको जो गिवन है उसमें ए बी और सी लेट करना है, तो ए 1 है, बी -5, सी 2m, ए बी और सी लेट कर लिया। ए, अच्छा यहाँ पर अल्फा और बीटा आपको बता दिया। अल्फा और बीटा यहाँ पर आपने कहा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, बी आपके पास -5 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 डिवाइड बाय 1, यानी कि 5 आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी उसी तरीके, सी अपॉन ए 2m अपॉन 1 विच इज 2m, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। अब सवाल में आपको क्योंकि कहा था, गिवन कंडीशन जो थी वो ये थी कि अल्फा माइनस बीटा दोनों डिफर कर रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा तो नहीं, अल्फा और बीटा दोनों डिफर कर रहे हैं, यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। तो डिफर बाय 1 का मतलब दोनों में डिफरेंस अगर लें तो आंसर 1 आएगा। अब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास अल्फा माइनस बीटा तो कहीं है ही नहीं। तो अल्फा माइनस बीटा अगर कहीं है ही नहीं, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, वो फॉर्मूला ये है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये पीछे मैंने लिखवाया था लास्ट प्रीवियस क्लास में। तो आपकी मर्जी, आप अंडर रूट रख के करें या पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, जिससे रूट खुद ही कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे रूट के साथ, तब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, और बाद में मैंने यहाँ पर अप्लाई करने से पहले स्क्वायरिंग कर दिया, ये भी ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा गिवन है 1 के बराबर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1 के स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे आएगा, फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ है। मैंने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था इधर स्क्वायर नहीं था और राइट साइड पे अंडर रूट था उसकी जगह, वही फॉर्मूला है, बस मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। और अगर एक फॉर्मूला आपको याद हो 9 क्लास से, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा होता है, वहीं से ये फॉर्मूला आगे पीछे किया है। बहरहाल इस फॉर्मूले में आपने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दी, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये लेफ्ट साइड आ गई, राइट साइड 1 के बराबर ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। वैल्यूज पुट कर दें, सम ऑफ रूट्स 5 थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2m थे, सिंप्लीफाई किया 25 माइनस 8m इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 8m, सिंप्लीफाई करें 24 इज इक्वल टू 8m, यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां डिवाइड होगा, सिंप्लीफाई करने पर m का आंसर 3 आएगा। ये सिंपल सा आपके पास फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसी तरीके से आपके पास सेकंड पार्ट है जो कि होमवर्क दे रहा हूँ, तरीके का सारा सेम है। आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, ए बी और सी खुद लेट करेंगे, इक्वेशन में लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर -8x प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, a 1 है, b -8 है और c m प्लस 2 है। अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे यानी सम ऑफ रूट्स, तो माइनस बी अपॉन ए 8 आंसर देगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी सी अपॉन ए
तो m+2 आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। सब कुछ सेम है, बस यहाँ कंडीशन जो गिवन है इधर इस सवाल में अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। इधर आप फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, m का आंसर 13 आएगा। तो m का आंसर 13 अगर आपका आ रहा है तो उसका मतलब आपका सोल्यूशन दुरुस्त है। और इस तरीके से आपके पास ये सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आ जाएं, आप लोगों को मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक सारा काम करवा दिया है, जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लेकिन यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक जितना भी काम किया उसके अंदर कंडीशंस डिफरेंट थी, यहाँ पर भी उसी तरीके से कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1 ये आपकी कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब जो इक्वेशन आपके पास है वो बराबर हो जाए 0 के। तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर 5x² माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आप पुट करेंगे, आंसर आपके पास 0 के बराबर आना चाहिए। तो k का वो आंसर बताएं जिसमें इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब सॉल्यूशन टेक्निक वही है जो इससे पहले क्वेश्चंस में आपने की, लेट उसी तरीके से करेंगे, a b और c। लेट आपने जो किया, a पता होना चाहिए, b और c की वैल्यू क्या है, इक्वेशन देख के आप डायरेक्ट लेट कर सकते हैं। अगेन बताएंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अगर अल्फा और बीटा को हम अज्यूम कर रहे हैं ये रूट्स हैं इक्वेशन के, देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए याद होना चाहिए। वैल्यूज पुट कर दें आपके पास, माइनस माइनस प्लस 7/5, ये आ गई वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की। लेकिन इससे पहले क्योंकि आप फॉर्मूला ड्राइव करते थे उसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट और रूट्स डायरेक्ट डाल देते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही। आपको एक दो स्टेप इसमें इजाफी ये करने कि अल्फा प्लस बीटा है तो आप बीटा इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें, यानी अल्फा जो वैल्यू आएगी उसको आप राइट साइड पे ले जाएं, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, तो बीटा विल बी इक्वल टू 7/5 माइनस अल्फा। सिर्फ एक ये स्टेप आपने इधर इजाफी किया है इससे पहले वाले सवालात में से, और इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास उसी तरीके से c/a, तो वैल्यू पुट करें, c यहाँ पर k-2, तो k-2/5 वैल्यू है आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, उसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम आगे इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से जैसे इससे पहले सवालात करते आ रहे हैं कि आपने गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन विच इज 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अब इस गिवन कंडीशन में आपने वैल्यू पुट करनी है बीटा की, जो इक्वेशन 1 आपने बनाई है, उस इक्वेशन 1 को इसकी जगह पुट कर दें आगे पास, बाय पुटिंग इक्वेशन 1 2 अल्फा प्लस 5 बीटा की जगह 7/5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब ये 5 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, तो आपके पास 5 इंटू 7/5, तो ये 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 अल्फा अपनी जगह, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद 7, और ये आपके पास 5 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस माइनस -5 अल्फा, तो आपका -5 अल्फा और ये +2 अल्फा -3 अल्फा, राइट साइड पे आपका 1 चलता आ रहा है, तो -3 अल्फा प्लस 7, और ये जो 1 इधर है इसको आप जब इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास 2 अल्फा और -5 अल्फा -3 अल्फा, 7 अपनी जगह और 1 वहां से इधर आ गया, तो आपके पास ये -1 हो गया। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, -3 अल्फा प्लस 6, इसको -3 अल्फा को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास +3 अल्फा हो गया, 6 इज इक्वल टू 3 अल्फा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, उधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा विल बी इक्वल टू 2, ये आपके पास आंसर आ गया अल्फा का। अब नेक्स्ट आपके पास उसी तरीके से अल्फा की वैल्यू जो आपने निकाली पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करने पर आपके पास बीटा इज इक्वल टू 7/5 -2, तो 7/5 -2, ये जो 2 है ये अल्फा की वैल्यू थी, सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास एलसीएम लेने के बाद -3/5 बीटा का आंसर आ गया। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई, आपको नहीं चाहिए थी अल्फा और बीटा की वैल्यू, सवाल में ये नहीं कहा था, सवाल में कहा था के की वैल्यू बतानी है।
तो के की वैल्यू कैसे आएगी? सिंपल, आपने जो इक्वेशन 2 बनाई है उसमें के मौजूद है, इक्वेशन 1 में तो नहीं था, इक्वेशन 2 में के मौजूद है। आप अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन 2 में बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। तो अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह -3/5, ये आपको राइट साइड एज इट इज सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू -3 -6/5, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई हो गया 5, ये 5 इस 5 को कैंसिल आउट करेगा, लेफ्ट साइड में आपके पास वैल्यू आ गई -6। यहाँ से क्योंकि आपने 5 उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे, तो k-2 बचा, k-2 राइट साइड में, 2 माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में कन्वर्ट होगा, तो -6 + 2 इज इक्वल टू k, सिंप्लीफाई करें, आंसर k का -4 आ गया। यही चीज सवाल में कही थी जो कि आपने निकालनी थी। अब जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया है, सेकंड पार्ट ये आपका होमवर्क होगा। सेकंड पार्ट क्या है उस पे आ जाए। सवाल गिवन है 3x² - 2x, यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x² - 2x + 7k + 2 = 0। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस ये आपके पास a है 3, b आपके पास -2 और ये पूरा c है 7k + 2। यहाँ से -b/a लेंगे तो आपके पास 2/3 आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा का। इधर से बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा, ये इक्वेशन 1 बना लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके c 7k + 2 डिवाइडेड बाय a विच इज 3। तो ये आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी, रफली लिख रहा हूँ, आप लोग अपने पास नोट कर लें। एंड में जब आप कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन आपके पास सवाल में गिवन है 7 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये आपकी कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन को इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे वहां पर बीटा की जगह इक्वेशन 1 पुट की, यहाँ पर भी ये वाली इक्वेशन 1 जो आपने बनाई है ये पुट करेंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास अल्फा और बीटा का आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, अल्फा का आंसर इधर 2 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे और वापस अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो बीटा का आंसर आएगा -4/3। ये डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। और फिर आप जब इसको वैल्यू को पुट कर देंगे अल्फा और बीटा की इक्वेशन 2 में, तो k की वैल्यू उसी तरीके से जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, k की वैल्यू आएगी -10/7। हो सकता है आंसर मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो थोड़े गलत हो, मेरे पास भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बहरहाल आपके किताब में अगर यही आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके ये वाले ही आंसर आ रहे होंगे, सोल्यूशन में कोई मसला नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 था, इधर तक किसी को कंफ्यूजन? अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। उसी तरीके से आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपको पार्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4, यानी कि आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों की वैल्यू 4 के बराबर आनी चाहिए। तो अगर सम ऑफ रूट्स भी 4 के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 4 के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर मेरे पास सम ऑफ रूट्स भी 4 के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 4 के बराबर है, दो आप बहन भाई हैं या दो भाई हैं, जो भी आप अपने जहन में बनाए आइट्रेशन करें, दो भाई हैं फॉर एग्जांपल, तो दोनों के घर का एड्रेस सेम ही होगा। एक भाई ने कुछ मंगाया, दूसरे भाई ने भी कोई चीज मंगाई ऑनलाइन और उसने एड्रेस जो डाला वो एक ही घर का डाला, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही घर में पाए जाते हैं। तो उसी तरीके से आपके पास अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक ही बराबर है। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर 4 के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों आपस में भी बराबर ही होंगे। तो अब उस कंडीशन के मुताबिक आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ, सेकंड आप खुद करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको ये सवाल गिवन है, आपने लेट किया ए बी और सी। अब आपको अब तक, क्योंकि 9 क्लास में भी ये सारा काम किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह आपने सॉल्व की हुई हैं, तो अब तक आपको पता होना चाहिए ए बी और सी क्या है। लेट करेंगे, आप अगेन उसी तरीके से बताएंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स, और फिर उसके बाद आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स -b/a फॉर्मूला पुट करेंगे, तो -b, b की वैल्यू आपने जो लेट की थी वो पुट की, a की वैल्यू जो लेट की थी वो पुट की, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स आपने यहाँ पर अलग कर लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला c/a, c/a वैल्यू पुट की, आगे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया।
जो सवाल में कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन विच इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों बराबर हैं 4 के, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आपने इन दोनों को आपस में बराबर करके दोनों की वैल्यूज पुट की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये भी एज इट इज। अब दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, मैं डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता था, लेकिन जो एक्चुअल स्टेप है वो क्या होगा, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। जब ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास ये आपस में, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आपने आपस में इन दोनों को कैंसिल कर दिया, पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर आपके पास ये जो माइनस साइन बाहर था उसको अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दें, -7p माइनस माइनस +5, और ये आपकी राइट साइड कैंसिल होने के बाद 3p -10। अब यहाँ -7p उधर भेज दें, +7p हो जाएगा, यहाँ -10 उधर भेज दें, +10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास यहाँ पर 15 इज इक्वल टू 10p, और यहाँ पर ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज के डिवाइड कर लें, 15/10 यानी कि 3/2 इट इज द आंसर, इट विल बी द आंसर ऑफ योर p। तो आपके पास p मालूम करना था सवाल में, तो सवाल के मुताबिक p इज इक्वल टू 3/2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4x² माइनस 5p प्लस 3x प्लस 17 माइनस 9p इज इक्वल टू 0। इसमें p की वैल्यू बतानी है, तो आपके पास a, b और c पता होना चाहिए क्या है। आप सम ऑफ रूट्स लेंगे और ये आपके पास वैल्यू आएगी -b/a, यानी कि 5p प्लस 3 डिवाइड बाय 4, और अल्फा इंटू बीटा लेंगे, आपके पास ये वैल्यू 17 माइनस 9p होल डिवाइड बाय 4। दोनों को आपस में एक दूसरे के बराबर करें और फिर सिंप्लीफाई करें, आपके पास 5p प्लस 3/4 इक्वल टू 17 माइनस 9p/4। सिंप्लीफाई करेंगे, p का आंसर आपके पास आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये आपने बीच के स्टेप्स खुद फिल कर रहे हैं, और आपके यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ तक जितना भी काम करवाया है मैंने आपको 20.3 तक, ये सारा काम आपके पास, अब अगर आपको क्लियर है तो इसके अगली एक्सरसाइज छोटी सी है, 1 या 2 क्वेश्चन उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक उस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा पिछले सालों आया हुआ है, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा पुरानी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है जो अब आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। तो वो वाले सवालात जितने भी आपके फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट हैं, वो सवालात सारे आपको यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट ही होंगे आपके लिए, और वो उस पर मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो फोकस भी करवा दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन